यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। दिशन्तु सम्यक् गुरुपादपांसवः। नमामि समीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं। तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मा वरं मूण्डमाला प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं
अखण्डम् अजम्भानुकोटिप्रकाशम् त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणे भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारे सदा सज्जनानन्ददाता पुरारे चिदानन्दसन्दोहमोहापहारे प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारे न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ते लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं साति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःख गताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि सशम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि सशम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोऽसये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति तेषां शम्भो प्रसीदति। सौन उवाच व्यासशिष्य महाभाग सूत ज्ञानदयानिधे वद सम्भवतारस्य यैरकासीत् सतां शिव। सूत उवाच मुने शौनकं सद्भक्त्या दत्तचित्रो जितेन्द्रिय अवतारं शिवास्तस्यां वच्मि ते मुनये शृणु। एतत्पृष्ट पुरानन्दे शिवमूर्ति सतां गति सनत्कुमारेण मुने तमुवाच शिव स्मरन्। नन्दीश्वरुवाच असंख्याता हि कल्पेषु विभो सर्वेश्वरस्य वै अवतारस्तथीपीह वच्म्यहं तान्यथामपि। एकोनविंशकः कल्पो विज्ञेयः श्वेतलोहितः सत्यो जातवतारस्तु प्रथमः परिकीर्तितः। भगवान देवाधिदेव महादेव जिनके चरण शरण में बैठ करके हम सभी उन्हीं परमात्मा के कथा के माध्यम से अनेक चरित्रों का शिव महापुराण के माध्यम से श्रवण कर रहे। इस स्थान पर अपने स्वरूप में विराजमान श्री नर्मदेश्वर महादेव के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए प्रणाम करते हुए उन्हीं परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पदाम्बुज में बारंबार नमन करते हुए प्रणाम करते हुए समुपस्थित भगवत भक्तजन एवं करुणामयी ममतामयी मातृशक्ति
सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जन्मांतरे वा भवेत् पुण्यम, तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, हमारा कई कई जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है, उन सब पुण्य को मिला करके मिलाया जाए, तब जाकर के हमें भगवान की कथा श्रवण करने को मिलती है। हमने शिव महापुराण के माध्यम से हमने भगवान के अनेक चरित्रों का विगत 4 दिनों में श्रवण किया। प्रथम संहिता है जिसका नाम था विद्येश्वर संहिता। दूसरी संहिता थी जिसका नाम था, उसमें 5 खंड थे। पहले खंड का नाम था सृष्टि खंड, दूसरे खंड का नाम था सती खंड, तीसरे खंड का नाम था पार्वती खंड, चौथे खंड का नाम था कुमार खंड, 5वें खंड का नाम था युद्ध खंड। इन 5 खंडों में प्रथम का नाम था सृष्टि। ओ परमात्मा जो निर्गुण निराकार परब्रह्म है। हमने सुना कि जब विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों में मैं बड़ा कि मैं बड़ा, दोनों में जब मतभेद हुआ, तो देखते देखते दोनों के मध्य एक अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ। उस स्तंभ का ना आदि पता चला ना अंत पता चला, तो वो भगवान का कौन सा स्वरूप था? निर्गुण निराकार स्वरूप। आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी हुई, उस स्तंभ के कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई पुरुष दिखाई दे रहा, ना कोई स्त्री दिखाई दे रही है, केवल आवाज सुनाई दी, आकाशवाणी। ब्रह्मा ने वहां पर झूठ बोला। देखते देखते एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम रुद्र पड़ा, महेश पड़ा। हमने जितनी अभी तक विगत 4 दिनों में कथा श्रवण किया, ये सारी की सारी कथाएं भगवान ने कभी किसी को मारा, भगवान ने अमुक लीला किया, भगवान ने अमुक लीला किया, भगवान ने विवाह किया, ये जितनी कथाएं हमने सुना, ये सारी की सारी कथाएं किसकी हैं? सगुण साकार की हैं। जब कभी आप मंदिर आते हो, इस मंदिर पर भगवान का अब सारा का सारा परिवार है। भगवान के बड़े पुत्र हुए, ज्येष्ठ पुत्र, जिनका नाम पड़ा कार्तिकेय। एक उनके 6 मुख थे, 6 मुख के कारण उनका एक नाम पड़ा षडानन। जब वह देवताओं के सेनापति बन गए, अभी बहुत छोटे हैं, किंतु उनके कंधे पर भार आ गया, इसलिए उनका एक नाम पड़ा स्कंद स्वामी। अब भगवान की लीला के अनुसार एक भगवान के समय आने पर एक पुत्र और हुए, उनका नाम पड़ा, नाम तो था गुणेश, किंतु कुछ घटनाएं घटी जिसके कारण भगवान ने अपने गणों का ईश बना दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा गणेश। भगवान का अब सारा का सारा परिकर है। माँ भगवती विराजमान है, उनके वाम भाग में पुत्र कार्तिकेय हैं, गणेश हैं, नंदी जी हैं। भगवान अब अपने परिकरों के साथ विराजमान हैं। आप जब कभी किसी शिवालय में जाइए, किसी मंदिर में जाइए, तो भगवान के सारे परिकर वहाँ पर
जब कभी आप मंदिर में गए तो सबसे पहले किसके दर्शन होते हैं? हाँ, सबसे पहले नंदी जी के दर्शन होते हैं। नंदी जी, मैंने ये बात कई बार बताई है, नंदी जी हमारे धर्म के प्रतीक हैं। हम कब मंदिर में जाएं? जब हमारा जीवन पूरा धर्ममय हो। भगवान ने वहां पर विभीषण ने जब रावण और युद्ध के समय जब युद्ध हुआ तो विभीषण देख करके विभीषण का मन जो था वो दुखी हो गया। देख विभीषण भयहु अधीरा, तब भगवान ने वहां पर उपदेश दिया है, हे मित्र, हे विभीषण, सखा धर्ममय असरथ जाके। जिसका जीवन धर्ममय होता है, तो देखा होगा ना, कई बार होता है शिव जी इतने बड़े हैं और नंदी जी कितने बड़े, हाँ, विशाल। केदारनाथ, हाँ, केदारनाथ का देखिए, मैसूर का टेम्पल देखिए, अरे अपने यहाँ विश्वनाथ बाबा जी का देखिए। ये नए जो पुराने वाले हैं जिनका मुख ज्ञानवापी वो मस्जिद की तरफ है। हाँ, शिवलिंग हमारे कितने हैं? विश्वनाथ बाबा जी कितने बड़े हैं? इतने बड़े हैं। और नंदी वो कितने बड़े? विशाल है महाराज, इतना। तो विशाल यानी जीवन में धर्म बहुत ज्यादा होना चाहिए। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना। हमारा जीवन, हमारे जीवन में जितना ज्यादा से ज्यादा धर्म होगा उतना जल्दी हमें भगवान की प्राप्ति होगी। आप जब अंदर प्रवेश किए, सबसे अंदर प्रवेश किए, तो आपको सबसे कल बताया था ना, भगवान ने अग्र पूजा किसको बनाया? गणेश जी कौन है? गणेश जी हमारे बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि यानी विवेक। महाराज, हमारा बुद्धि, हमारा विवेक ठीक रहता है तो सब कुछ ठीक रहता है। बगल में एक और विराजमान है जिनका नाम है कार्तिकेय स्वामी। उनके कितने मुख हैं? 6 मुख हैं। हमारे वेदांत की परिभाषा है 6 संपत्तियां कही गई हैं। षटक आदि 6 संपत्ति, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। जब जीवन में सम भी होवेगा, दम भी होवेगा, अपने सम माने सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। आप जब बिना प्रतिकार किए हुए सारे दुखों को सह लोगे, सारे द्वंद्वों को जब आप सहन कर लोगे, वो हो गया आपका सम। दूसरा हो गया दम। दम माने अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर विजय। आप कथा में बैठे हो, बगल से आवाज आई, अगर आपका मन उधर नहीं गया, आपकी चक्षु इंद्री उधर नहीं देखी, आपकी कर्ण इंद्री ने शब्द नहीं सुना, तो आपका इंद्रियों पर क्या है? विजय है। हमारे जो कार्तिकेय स्वामी हैं वो 6 संपत्तियों के हैं। जब जीवन में आपका इंद्रियों पर दमन होगा, आप सारे द्वंद्वों को सह लोगे, आपके अंदर श्रद्धा होगा, आपके अंदर, तब जाकर के जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। मंदिर में कौन विराजमान होते हैं? शिवलिंग विराजमान होते हैं। शिवलिंग का ना कोई आदि है, ना कोई उसका अंत है। जब इन सारे चीजों के साथ आप जाओगे, तब वहीं बगल में एक देवी जी भी रहती है ना, जो हाथ जोड़े रहती हैं। क्या नाम है उनका? माँ भगवती पार्वती, यानी हाथ जोड़ी हैं। उनका नाम मुमुक्षा है। 6 संपत्तियां हैं, विवेक, वैराग्य, समट आदि 6 संपत्ति, और अंतिम में क्या है? मुमुक्षा। जब इनके द्वारा आप मंदिर में प्रवेश करोगे, या इनके द्वारा आप मोक्ष के मार्ग पर जब प्रशस्त करोगे, तब आपको अंतिम में कौन दिखेगा? मुमुक्षा, यानी आपको मोक्ष मिलेगा। दूसरा, भगवान का एक स्वरूप है। भगवान अपने महिमा में विराजमान है। भगवान कालों के भी काल,
महाकाल हैं। आजकल गर्मी में आप लोग लगा देते हैं ना जलहरी, हाँ घड़ा लगाते हैं ना। तो ये जो आपका जो शरीर है ना, यह शरीर भी क्या है? घड़ा है। क्या है? घड़ा है। अब वो घड़े में क्या करते हो आप? भगवान के ऊपर घड़ा लगा दिए हो और घड़े में नीचे क्या करते हो? एक छिद्र कर देते हो और उस छिद्र से एक एक बूंद जल कहाँ गिर रहा है? भगवान के ऊपर गिर रहा है। तो यह आपका जो शरीर है यह भी एक घड़ा है। उस भी घड़े से एक जल निकलता है ना, वैसे इस घड़े रूपी से एक साल, महीना, दिन करके आपका समय बीतता जा रहा है। एक एक बूंद करके बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। किसी का महाराज 80 साल बीत गया है, किसी का 50 साल बीत गया है, किसी का 20 साल बीत गया है, किसी का 5 साल बीत गया है। वो बूंद कहाँ गिर रहा है? भगवान के ऊपर गिर रहा है, महाकाल के ऊपर गिर रहा है। तो वैसे वह धीरे धीरे आपका जीवन, आपकी जो आयु है, धीरे धीरे बीतता है, बीतता है, बीतता है। अंतिम में आपको जाकर के कहाँ मिलना है? उसी परमात्मा महाकाल में आपको मिल। सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि प्रभु, हमने तो जब भी कोई पुराण सुना है तो हमेशा केवल नारायण के ही अवतार सुने हैं, क्या कोई भगवान शिव का कोई अवतार नहीं हुआ? हमने कभी सुना ही नहीं। सूत जी कहते हैं, मुने सौनकम सद्भक्त्या दत्त चित्तो जितेंद्रिय। अपनी इंद्रियों को इकट्ठा करके ध्यान पूर्वक बैठ जाइए और मेरी बात को मैं बता रहा हूं कि भगवान के कितने सारे अवतार हुए हैं। इसका नाम है, इस संहिता का नाम है सतरुद्र संहिता। सत यानी 100। मैं आपको 100 भगवान के अवतारों की कथा सुनाता हूं महाराज। इसके बाद आवेगा कोटि रुद्र संहिता। कोटि यानी करोड़। अभी तो आप बोल रहे थे नारायण के तो 24 ही अवतार, बताओ हम आपको 100 फिर एक कोटि माने करोड़ अवतार बताएंगे। आप सावधान होकर के सुनिए। मैंने कल कहा था कि भगवान के तो बहुत सारे अवतार हुए हैं। भगवान ने समय समय आकर के बहुत सारा अवतार लिया है, किंतु भगवान के 5 प्रमुख अवतार हुए हैं। कितने? 5 प्रमुख अवतार हुए हैं और 28 अवतार कल्प के भेद से हुए हैं। तो पहले 5 अवतारों का कथा हम लोग सुनते हैं। नंदीश्वरुवाच, हे सौनक आदि ऋषियों, ये कथा जो है ना, ये कथा मंद्रांचल पर्वत पर मेरे गुरु यानी व्यास जी को, जो व्यास जी को सनत कुमारों ने सुनाया, तो सनत कुमारों को नंदी जी ने सुनाया था। कैसे सुनाया था? जैसे सुनाया था मेरे गुरुदेव ने मुझे जैसा सुनाया था, यथाधीतः यथामति, जैसे मेरी बुद्धि ने ग्रहण कर पाया, जैसे मैंने समझा, मैं वैसे आपको सुनाने जा रहा हूँ। यथाधीतः यथामति, जैसे मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया, मैं वैसे आपको। सौनक आदि से तैयार हो गए? हाँ महाराज, फिर सुनाइए। फिर आप लोग भी तैयार हो जाइए। असंख्याता ही कल्पेशो विभो सर्वेश्वरस्य वै अवतारस्तथापीहा वच्म्यं तान्यथा मते। क्या असंख्याता? असंख्याता में यानी भगवान के असंख्य अवतार हुए हैं जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। महाराज कुछ तो बता दो। तो एको न विंशकः कल्पो, कल्प के भेद से भगवान के 28-29 अवतार हुए हैं, किंतु हे सौनक आदि ऋषियों, उनमें भगवान के 5 अवतार प्रमुख हैं। पहला अवतार है सद्योजात अवतार। एक कल्प था
जिसका नाम वो 19वां कल्प चल रहा था, उस कल्प का नाम था श्वेत लोहित कल्प। उस कल्प में भगवान का एक अवतार हुआ जिसका नाम पड़ा सद्योजात अवतार। अच्छा, इसमें से रुद्राभिषेक कौन कौन कराया है? आचार्य जी को बुला करके। तो उसमें अंतिम अध्याय है जिसका नाम है शांति अध्याय, उनमें इन सारे रुद्रों का नाम आता है। ओम सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। यहाँ तक क्या? सद्योजातम प्रपद्यामि, भगवान का पहला अवतार हुआ, 5 में से पहला, जिसका नाम पड़ा सद्योजात। याद रखिएगा कितना? सद्योजात। 5 ही तो है, 5 तो याद हो जाएगा ना आराम से। हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान का दूसरा अवतार हुआ जिसका नाम पड़ा वामदेव। क्या नाम पड़ा? वामदेव। सतं दृष्ट्वा महात्मानं कुमारं ध्यानमाश्रिता वामदेवं शिवं ज्ञात्वा प्राणानाम कृतांजलि। भगवान का जो दूसरा अवतार हुआ उसका नाम पड़ा वामदेव। ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो श्रेष्ठाय नमो नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूत दमनाय नमो। ये भगवान का कौन सा अवतार है? दूसरा अवतार। इसका नाम पड़ा वामदेव। अभी मैं इनका बताऊंगा सद्योजात का क्या काम है, उन्होंने क्या किया, वामदेव ने क्या किया। तीसरा भगवान का अवतार हुआ तत्पुरुष के नाम से। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भगवान का जो तीसरा अवतार हुआ उसका नाम पड़ा तत्पुरुष अवतार। ये अगर आचार्य जी सब लोग बोल जाते हैं, आप लोग तो बस दूध ही डालने में, जल ही डालने में व्यस्त रहते हैं श्रृंगी में। आचार्य जी लोग बोल जाते हैं पूरा। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये रुद्राष्टाध्यायी का मंत्र है यजुर्वेद में। चौथा भगवान का अवतार हुआ जिसका पीतवास नामक कल्प में वह भगवान का अद्भुत अवतार हुआ, महाराज श्रेष्ठ अवतार माना गया, जिसका नाम पड़ा अघोर। महाराज बड़ा प्रचलित है, किसी भी सारा ये निगम की विद्याएं हैं सारी। अघोर यानी अघोरी। कोई ये साधना कर रहा है, कोई इस पिशाच को सिद्ध कर रहा है, कोई इस डाकिनी को सिद्ध कर रहा है, कोई इसको सिद्ध कर रहा है। क्या नाम पड़ा? ओम अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। भगवान का ये रुद्र रूप हुआ, अघोर रूप। महाराज इससे तो बहुत सारे लोग डर गए, माँ भगवती ही डर गई। ये भगवान का कौन सा अवतार हुआ? चौथा अवतार। क्या नाम पड़ा? अघोर, अद्भुत अवतार। जो चौथा, ये जो 5वां अवतार हुआ ना, यह 5वां अवतार सूर्य के रूप में हुआ। ये जो सूर्य के रूप में हुआ, ये साक्षात मोक्ष को प्रदान करने वाला है। ईशान सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर् ब्रह्मणोऽधिपतिर् ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवम्। ये जो भगवान का नाम हुआ ईशान अवतार से। भगवान का क्या नाम पड़ा? ईशान। एक भगवान सूर्य का भी नाम है ईशान, यानी ज्ञान का प्रकाश जिसके अंदर हो जाए। भगवान ईशान देव ऐसी कृपा करें कि हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो और हमको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए और हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। अब मैं एक साथ सबका नाम बोल देता हूँ श्लोक के माध्यम से। ईशान पुरुषो अघोरो वाम संज्ञश्च तथैव च ब्रह्म संज्ञा महेशस्य मूर्तयः पंच विश्रुता। ये भगवान के 5 प्रमुख अवतार हुए।
ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव, सद्योजात, ये भगवान के 5 प्रमुख अवतार हुए। इनमें जो ईशान है ना, वो भगवान के सर्वश्रेष्ठ शिव रूप कहा गया है, जो समस्त प्रकृति और पुरुष प्रकृति को बता करके पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, इसके भेद को बता करके उस जीव को मुक्त करा देते हैं। जो भगवान का दूसरा स्वरूप है, जो तत्पुरुष है, वह सारे के सारे ऐश्वर्य, सारे के सारे भोगों को देने वाला है, जिसका नाम है तत्पुरुष। जो तीसरा है ना, उसका नाम है अघोर। वह तमाम प्रकार के उसमें धर्मों का वर्णन है। उसमें एक विद्या है कि जिसका नाम है आगम विद्या। आगम और निगम, वो आरती गाते हैं ना, आगम निगम बखानी, क्या वो भगवान का तीसरा स्वरूप है। चौथा स्वरूप भगवान का वामदेव नाम से विख्यात है। वो समस्त अहंकार अधिष्ठान होकर के अनेक प्रकार के कार्यों को हमेशा संपादित करने वाले हैं। जो भगवान का 5वां है ना, ईशान, वह सारे के सारे विद्याओं को बतला करके अपने स्वरूप में स्थिति करा देता है। हे शौनक आदि ऋषियों, जो भगवान का एक और स्वरूप हुआ, एक और बहुत कथा प्रचलित है, भगवान की अष्टमूर्तियां। अष्टमूर्ति भेर, ये भगवान के 8 मूर्तियां हैं, भगवान शंकर के ही। अब इसमें बस नाम जान लिए, बस नाम जानते चलिए। सर्वो भवस्तथा रुद्र उग्रो भीमा पशुपति ईशानश्च महादेव मूर्तयश्चाष्ट विश्रुता। भगवान के 8 मूर्तियां हैं। पहला नाम है सर्व, दूसरा नाम है भव, तीसरा नाम है रुद्र, चौथा नाम है उग्र, 5वां नाम है भीम, 6ठा पशुपति, 7वां ईशान, 8वां महादेव। ये भगवान के कितने 8 स्वरूप का, इनकी भी विशेष प्रकार की उपासना है। हाँ, इनकी भी सर्व की उपासना करने से क्या मिलता है, भव की, रुद्र की, उग्र की, भीम की अलग अलग उपासना बताइए। ये इसमें जो एक उपासना है ना, जिसका नाम है पशुपति, वो सारे जितने के जितने पशु, यानी हम सब कौन हैं? अच्छा, वो आपके यहाँ गाय भैंस इत्यादि है ना? हाँ, गाय भैंस इत्यादि हैं? नहीं है। कुत्ता तो जरूर होगा, इसमें से 2-4 घर के तो जरूर होगा। हाँ, क्या वो कुत्ते को तो आप छोड़ के नहीं रखते हो ना, बांध के रखते हो ना, तो पड़ा रहता है पट्टा ना। तो हम सबके पास भी पट्टा पड़ा है। कौन सा? माया रूपी पट्टा। हम भी उस माया में बंधे हुए हैं। अब माया क्या है ये भी समझनी चाहिए। धन माया, बहुत समाज के लोग क्या कहते हैं, अरे घर गृहस्थी पैसा कौड़ी माया में फंसे हैं। महाराज, पैसा तो, हाँ, पैसा क्या है? द्रव्य है। वो तो द्रव्य है। किसी ने कहा सोना माया है, वो तो आभूषण है, वो तो स्वर्ण है। माया क्या है? हाँ। किसी ने कहा पत्नी पुत्र, वो तो महाराज अस्थि मांस मेद मद्दा रक्त वीर आदि 7 चीजों से बना हुआ यह तो शरीर है। माया क्या है? इनको अपना मान लेना। और अभी आया था ना कल या परसों संभवतः, इहलोक और परलोक समस्त जो ऐसाएं हैं उनको चाह करके बांध लेना, पकड़ लेना ही ये माया है। ये जो पशुपति है ना, ये महाराज सबसे सिद्ध है, सबसे श्रेष्ठ है। पशु माने, और हम सबके जो हम सब बंधे हैं, माया में बंधे हैं, तो हम सब क्या हो गए? पशु हो गए। हमारे स्वामी कौन हो गए? हमारे नाथ कौन हो गए? पशुपति नाथ। आज उनकी भी कथा आएगी। भगवान का एक स्वरूप है अर्धनारीश्वर। अरे महाराज, उसकी हमने तो बड़ी महिमा सुनी है, बताइए जरा। तो सूत जी महाराज बताते हैं, एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना चाहा, किंतु उनके सृष्टि में जैसा भगवान ने आदेश दिया था वैसी सृष्टि हो ही ना।
यानी पुरुष और प्रकृति की सृष्टि हो ही ना, सारे पेड़ पौधे स्थावर जंगम पर्वत आदि सब बने, स्त्री पुरुष यानी पुरुष और प्रकृति की उत्पत्ति हो ही ना, ब्रह्मा जी कर ही न पावे। तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया और भगवान से यही ध्यान किया कि हे प्रभु, आप मेरी सहायता करिए, पुरुष और प्रकृति को बनाने में आप मेरी सहायता करिए। तो देखते देखते भगवान का एक स्वरूप जो अर्धनारीश्वर है, आधे में पुरुष हैं आधे में स्त्री हैं, ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार तपस्या किया तो देखते देखते भगवान ब्रह्मा जी के सामने भगवान ही एक स्वरूप में आधे में स्त्री आधे में पुरुष यानी पुरुष और प्रकृति का जोड़ा लेकर के प्रकट हुए। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान के। अब बस नाम सुनिए, आज कितने कितने रुद्रों का नाम बताएंगे भगवान, यहाँ तो करोड़ों के नाम हैं। जैसे मैंने बताया था ना, भगवान के कल्प के भेद से भगवान के 28वें हैं, तो नाम सुन लीजिए। प्रथम द्वापर युग में भगवान का पार्वती सहित नामक अवतार लिया, दूसरा हुआ भगवान का सुतार नाम से अवतार लिया भगवान ने, तीसरा भगवान ने दमन नाम से अवतार लिया, चौथा भगवान ने सुहोत्र नाम से अवतार लिया, पांचवें द्वापर में भगवान ने कंक नाम से, सुना होगा कंक नाम, भगवान का एक अवतार हुआ कंक महाराज, इसकी भी बहुत सुंदर कथा है। छठा अवतार लिया भगवान ने, भगवान का नाम हुआ लोकाक्षी। सातवां हुआ भगवान ने कहा मैं सातवां अवतार लूंगा, मेरा नाम होगा जयगिस्व। क्या नाम होगा? जयगिस्व। तदाहम भविष्यामि जयगिस्वो विभुर्भवे, मैं भविष्य में जयगिस्व नाम से अवतार लूंगा। आठवां मेरा अवतार होगा दधिवाहन, नौवां होगा मेरा ऋषभ नाम से। अभी इसकी आगे कथा आएगी कि भगवान ने ऋषभ अवतार कैसे लिया। आगे मेरा एक अवतार हुआ जो कलयुग में होगा। अब सुनिए कौन सा चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है? सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर, और कौन सा चल रहा है? कलयुग। हे सौनक आदर्शो, भगवान का एक कलयुग में अवतार होगा, गंगा द्वार नाम से होगा भगवान का अवतार। भगवान उसमें तपस्या करेंगे और बहुत सारे अपने जो भगवान के गढ़ होंगे, जो भगवान को मानने वाले होंगे, वो महाराज अपना अपना मत निकालेंगे। आज के डेट में, आज के समय में भगवान शिव को मानने वाले कम से कम 50 मत हैं, 50 मत। तो भगवान बोले मैं अवतार लेकर के सबको परास्त करूंगा और अपने किस्मत को स्थापित करूंगा। भगवान बोलेंगे मैं अपने लिंग स्वरूप का वहां पर सबको वर्णन करूंगा और उसको स्थापित करूंगा। 13वां मेरा होगा बलि नाम से, 14वां मेरा होगा मैं गौतम नाम से अवतार लूंगा, 15वां मेरा नाम वेदशिरा के नाम से होगा, 16वां मेरा गोकर्ण नाम से होगा, 17वां मेरा गुहावासी के नाम से अवतार लूंगा, 8वां मैं शिखंडी नाम से, 19वां मैं माली नाम से, 20वां मैं अट्टहास के नाम से, 21वां मैं दारुक के नाम से, 22वां में लांगली नाम से, लांगली भीम नाम से मेरा अवतार होगा, 23वां में कालंजर पर्वत पर अवतार लूंगा और 24वां में नैमिष क्षेत्र में मैं सूली नाम से अवतार लूंगा। उस समय मेरे 4 शिष्य होंगे, उन चारों शिष्यों को मैं एक एक वेद की शिक्षा दूंगा और वो कलयुग में ले जा करके वेद के अनुसार सबको शिक्षा देंगे। 25वां मेरा मुंडीश्वर नाम से, मुंडीश्वर प्रभु के नाम से मैं विख्यात होऊंगा। 26वां मेरा सहिष्णु नाम से अवतार होगा। 27वां मेरा सोम शर्मा के नाम से विख्यात होगा, ये कलयुग में आगे होगा। 28वां मेरा योगात्मा नामक ब्रह्मचारी के रूप में अवतार लूंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा और मैं सबको ब्रह्मचर्य जीवन जीने का ज्ञान दूंगा। 28वां मेरा लंकुली नाम से होगा। हे सौनक आदर्शों, मैंने तुमको 28 अपने अवतारों का, कल्प के भेद अवतारों का मैंने निरूपण कर दिया।
तब तक ये सौनकादि ऋषि जो थे, ये सनकादि ऋषियों ने पूछा, प्रभु आपने तो हमको सब बताया, ये सनकादि ऋषियों को कौन कथा सुना रहा है? नंदी जी सुना रहे हैं। तो इन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, प्रभु आपने तो सारा अवतार सुना दिया, अपना तो अवतार सुनाइए कि आप कैसे प्रकट हुए और भगवान के वाहन कैसे बने। अब आप लोग सुनिए, नंदी जी कैसे प्रकट हुए, भगवान के कैसे सेवक बने। आज का कुछ लग रहा है, भगवान लगता है इंद्रदेव प्रसन्न है ज्यादा, वो कह रहे हैं जल्दी जल्दी खींचो। सनत कुमार उवाच भगवन् कथानुप्राप्तो महादेवांश च शिवं श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं वक्तुमर्हसि मे प्रभो। सनत कुमार ने कहा, प्रभु आप अपना वृत्तांत सुनाइए, आप भगवान की सेवा में कैसे लगे। जब इस तरह पूछा तो नंदी जी ने कहा कि एक ऋषि थे जिनका नाम था शिलाद ऋषि। क्या नाम था? शिलाद ऋषि। शिलाद ऋषि के पिताजी थे। शिलाद ऋषि को कोई पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम जाकर के इंद्रदेव की तपस्या करो। किसकी तपस्या? इंद्रदेव की तपस्या करो, और इंद्रदेव तुमको प्रसन्न होकर के एक पुत्र देवेंगे, जिससे हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को तृप्ति होगी। जब इन्होंने, ये जो शिलाद ऋषि थे, शिलाद ऋषि ने तपस्या किया तो इंद्र देवता प्रकट हो गए। जब इंद्रदेव प्रकट हो गए तो शिलाद ऋषि ने कहा कि हे राजन, हे इंद्रदेव, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक आप हमको अयोनिज और अजेय पुत्र दीजिए। कैसा पुत्र दीजिए? अयोनिज और अजेय, जो योनि के माध्यम से न पैदा हो और अजेय हो, कभी मरे न। इंद्र जी ने कहा कि हे शिलाद ऋषि, मैं आपकी तपस्या से तो प्रसन्न हूं, किंतु मेरा सामर्थ्य ही नहीं है, मैं खुद मरने वाला हूं, तो मैं आपको कहां से ऐसा पुत्र दूं जो कभी ना मरे। किंतु आपने मेरी तपस्या किया है तो मैं आपको इसका उपाय बता सकता हूं। क्या उपाय? तो आप जाकर के भगवान शिव की तपस्या करिए, और भगवान शिव अगर प्रसन्न होंगे तो आपको ऐसे पुत्र की प्राप्ति करा देंगे। शिलाद ऋषि जाते हैं और भगवान शिव की अघोर तपस्या करते हैं। अथ ब्रह्मादयो देवा देवपत्न्यश्च सर्वस तत्र जगमाश्च सोप्रेता हरिश्चैवो शिवोऽम्बिका। जब शिलाद ऋषि तपस्या के महाराज अघोर 100,000 वर्षों तक तपस्या किया। जब तपस्या किया, तपस्या करने के भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव प्रकट होते हैं, और जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने यही इच्छा रखा कि प्रभु आप हमको ऐसा पुत्र दीजिए जो अजेय होवे। भगवान शिव ने कहा तुम चिंता मत करो, पूर्व काल में बहुत सारे ऋषियों ने तपस्या किया था और प्रार्थना किया था कि प्रभु आप अपने स्वरूप में प्रकट होइए, तो चिंता मत करो, मैं प्रकट होऊंगा, मेरे ही स्वरूप से मैं तुम्हारा पुत्र बन करके प्रकट होऊंगा। माँ भगवती अंबिका और भगवान शिव ऐसा आशीर्वाद दे करके वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये जो शिलाद ऋषि थे ना, शिलाद ऋषि के सामने एक भगवान ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु क्या भगवान इधर अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो उनके सामने एक पुत्र प्रकट हुआ। जब पुत्र प्रकट हुआ महाराज, पुत्र को देख करके उनको बड़ा आनंद हुआ, बड़ा आनंद हुआ। शिलाद ने बोला, शिलाद उवाच त्वयाहं नंदितो यस्मान् नंदी नाम्ना सुरेश्वर तस्मात् त्वां देवम् आनंदम नमामि जगदीश्वरम। हे भगवान शिव, हे जगदीश्वर, आपको नमन है। आपकी कृपा से, किसकी कृपा से? भगवान आपकी कृपा से मुझे पुत्र हुआ। इस पुत्र को प्राप्त करने से मुझे बहुत आनंद हुआ, मुझे बहुत आनंद हुआ। त्वयाहं नंदितो मम, मुझे बहुत आनंद हुआ। जाओ पुत्र, आज से तुमने मुझे बहुत आनंद दिया है, इसलिए तुम्हारा नाम नंदितो यस्या नंदी नामना, आज से तुम्हारा नाम नंदी हो। हे सनत कुमार ऋषियों, तब से मेरा नाम नंदी पड़ा।
तो सनत कुमारों ने फिर से पूछ लिया कि प्रभु आप तो अभी प्रकट हुए थे ना, किंतु आप भगवान के कैसे वाहक बन गए, आप भगवान के कैसे वाहक बन गए। तो उन्होंने कहा इस वृत्तांत को भी बहुत अच्छे से सुनिए। जब मेरा जन्म हुआ तो कुछ दिन बाद 5-7 वर्ष बीत गया। 5-7 वर्ष बीतने के बाद भगवान शिव की प्रेरणा से 2 ऋषि आते हैं। जब 2 ऋषि आए तो भगवान मेरे पिता जो थे, जिनका नाम था शिलाद ऋषि, वो बड़े प्रसन्न हुए, उनका पूजन वूजन किया। पूजन वूजन करने के बाद मेरे पिता शिलाद बड़े प्रसन्न हुए। तो दोनों महात्मा ने बोला, ए शिलाद तुम प्रसन्न क्यों हो, मैं जैसा देख रहा हूं आने वाले समय में तुम्हारे पास तो बड़ा दुख होगा, तुम बहुत रोगे। मेरे पिता ने पूछ लिया मैं क्यों रोऊंगा। बोले ये जो तुम्हारा पुत्र है ना, ये जो नंदी, इसकी ज्यादा आयु नहीं बची है। जब ऐसा वो 2 ऋषियों ने बोला, मेरे पिताजी रोने लगे। जो मेरे दादाजी थे ना, मेरे जो पितामह थे, वो भी रोने लगे। बताओ मैंने जिस पुत्र को चाहा कि मेरे पितरों को तृप्ति के लिए या जन्म होवे, उनको तिरांजलि देवेगा। बताओ मेरा पुत्र, मेरे पिता को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। मेरे पिता ने बड़ा विलाप किया। जब मेरे पिताजी विलाप कर रहे तो मैं देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप क्यों रो रहे हो, आपके रोने का कारण क्या है। तो बोलिए शंकर भगवान के। मेरे पिता ने बताया, बेटा तेरी आयु ज्यादा नहीं है। किंतु मेरे पिता दुखी थे। तो मैंने अपने पिता से पूछा, पिताजी आपका दुख दूर कैसे होगा। तो उन्होंने कहा, बेटा जब तू हमेशा मेरे पास रहेगा, मेरी सेवा में रहेगा, मेरे साथ रहेगा, तो मैं हमेशा प्रसन्न रहूंगा। तो हे ऋषियों, मैंने उसी समय प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं अपने पिता को कभी दुखी नहीं करूंगा। मैं चला गया भगवान शिव की तपस्या करने। जब मैं भगवान शिव की तपस्या करने लगा, तपस्या करते 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 भगवान प्रसन्न हो गए। जब भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न होकर के मुझसे कहा, तुष्टो ब्रवीण महादेवा सोम सोमार्थ भूषण, मैं तुमसे प्रसन्न हूं वत्स पुत्र, तुम हमसे वरम ब्रूहि, वर मांगो। जब भगवान शिव प्रकट हुए, भगवान शिव ने कहा वरम ब्रूहि, तो मैंने वर मांगा कि मेरे पिताजी को कभी दुख ना हो। तो भगवान शिव ने कहा, अरे पुत्र तुम चिंता मत करो, तुम तो मेरे ही अंश हो, तुम अजय हो, तुम कभी नहीं मरोगे। वो जो 2 ऋषि गए थे ना, जो तुम्हारे पिता से सारा वृत्तांत कहा था, वो मेरे ही उद्देश्य से गए थे। मैंने उनको ही भेजा था, जिससे तुम्हारे पिता को वैराग्य हो और तुमको मैं अपनी सेवा में लूं। शिव जी ने कहा, शैला देवर दो हम ते तपसा से न शोषित, साधु तप्तम त्वया धीमान ब्रूहि यत्ते मनोगतम। हे वत्स तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। उसी समय वहां पर विष्णु जी आते हैं, माँ अंबिका आती हैं और सब लोग उनको आशीर्वाद देते हैं। न जरा जन्म मृत्यु वही मत प्रसादात् भविष्यति, तुम भविष्य में मेरे गणों में सर्वश्रेष्ठ मानो जाओगे। उक्त्वा नंदी भवेति हम, हे नंदी आज से तुम क्या विसर्ज वृषभध्वज, तुम वृषभ के रूप में हो जाओ और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। प्रभु आगे की बात, आगे की बहुत सारी घटना घटी। भगवान शिव ने आदेश किया कि हे नंदी जी, हे पुत्र तुम विवाह करो। किसी को पता है नंदी जी के पत्नी का नाम? किसी को? महाराज जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी बड़ा लगा कि बताओ, आज तक मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। मरुताम च सुताम देवी सुया सास्तु मनोहरा, पत्नीम सा मे भवि दिव्या मनोनयन नंदिनी। एक मरुत थे, वो जो 49 मरुदगण थे ना, जिसको इंद्र जाकर के दिति के गर्भ में काट दिया था, उन मरुत कन्या थी, उसका नाम था सुयसा। क्या नाम था? सुयसा।
वो उस मर्तों की कन्या थी। भगवान प्रकट हुए और भगवान ने मुझे आदेश दिया, ईश्वर उवाच शृणु सत्पुत्र तातस्त्वं सुयेशं तव प्रिया ददामि ते वरं प्रीत्या यत्ते मनसि वांछितम्। हे पुत्र सुनो, ये जो सुयसा है ना, ये आज से तुम्हारी प्रिया होगी, यानी तुम्हारी पत्नी होगी। नंदी जी महाराज के पत्नी का क्या नाम है? सुयसा। सुयसा अगर करें तो सु माने सुंदर और यश माने जिसका सुंदर यश होवे। सुयसा। नंदी जी कौन है? धर्म के प्रतीक हैं। और उनकी पत्नी कैसी है? जिनका यश संपूर्ण जगत में सुंदर यश, उनके यश को याद करके जो इस मृत्यु रूपी संसार से पार हो जाता है। हे चारों मुनि कुमार, मैंने आपको तब से मैं अपनी पत्नी के साथ माँ भगवती अंबिका और भगवान शिव के साथ उनकी सेवा में हूँ। वो याद है ना, मेरे जो पिता थे उनको बड़ा दुख था, भगवान ने उन पर भी कृपा किया, उनका सारा अज्ञान दूर हो गया। जब अज्ञान दूर हो गया तो कहाँ पुत्र, कहाँ घर, कहाँ परिवार, मैं प्रसन्न रहने लगा। मैं भगवान की सेवा में तब से लेकर के आज तक हूँ। भगवान का एक अवतार हुआ भैरव अवतार। याद है जब वो स्तंभ प्रकट हुआ था तो भगवान के क्रोध से एक भैरव उत्पन्न हुए थे ना। वो भैरव को भगवान ने कहा था ब्रह्मा जी का गला काट लो। जब ब्रह्मा जी का गला काटा गया तो वो भैरव को ब्रह्म हत्या लगी। जब ब्रह्म हत्या लगी तो भगवान जब अंतर ध्यान होने लगे तो भगवान ने कहा आज से तुम्हारा नाम भैरव है, किंतु तुमको ब्रह्म हत्या है। तुम ऐसा करो, तुम पूरे जगत में तुम भ्रमण करो। जो तुम्हारे पीछे एक देवी चल रही है ना, जिसका नाम था ब्रह्म हत्या, वो देवी तुम्हारे पीछे चलेगी। जहां ये देवी तुमको छोड़ करके चली जाए मर्त्य लोक में, तुम वहीं निवास करना। तो वो जो रुद्र थे, वो जो भैरव जी थे ना, वो पूरे पृथ्वी पर भ्रमण किया महाराज। पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करते 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 भगवान का एक क्षेत्र है जिसका नाम है अभिमुक्त क्षेत्र। महाराज पहुंचते पहुंचते अभिमुक्त क्षेत्र पहुंच गए। अभिमुक्त क्षेत्र समझ रहे हैं? काशी पहुंचे गए। जैसे ही काशी में प्रवेश किया, वैसे वो जो पीछे एक स्त्री लगी हुई थी ना, जिसका नाम था हत्या, ब्रह्म हत्या, महाराज वो वहीं से चिल्लाते हुए मर्त्य लोक से नीचे पहुंच गई, अतल बितल पाताल लोक। तो भगवान ने आदेश दिया था जहां वो स्त्री तुमको छोड़ करके जाए तुम वहीं निवास करना। तो भगवान कहाँ विराजमान है? भैरव जी। ये भैरव जी हैं। और जो अवंतिका नगरी में विराजमान है उनका नाम है काल भैरव। उनकी भी अलग कथा है। तो भगवान का एक अवतार हुआ जिसका नाम पड़ा भैरव। भगवान का एक अवतार हुआ जिसका नाम पड़ा सर्वावतार। महाराज इसका भी एक बड़ा विचित्र घटना है। भगवान ने उसमें भी सबको ठीक ठाक किया। भगवान का एक नरसिंह अवतार भी हुआ, उसमें वीरभद्र के द्वारा सारा का सारा वृत्तांत एक दूसरे को बताते हैं। कभी वीरभद्र को भी थोड़ा सा अभिमान हुआ तो भगवान ने वो अवतार लेकर के वीरभद्र के अज्ञान को दूर किया। इधर भगवान का एक अवतार हुआ जिसका नाम पड़ा विश्वानर अवतार। कैसे अवतार हुआ महाराज? तो एक पति पत्नी रहते थे महाराज। वो दोनों भगवान के भक्त थे। भगवान ने उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया। उन दोनों की परीक्षा में दोनों पास हो गए तो भगवान उनके माध्यम से जब भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान ने कहा वरदान मांगो। जब वरदान मांगा तो दोनों भक्त ने भगवान से कहा भगवान आप मेरे पुत्र बन करके प्रकट हो जाइए। वो भगवान का कौन सा अवतार हुआ? वो बड़ा भगवान का एक अवतार और हुआ जिसका नाम पड़ा यक्षेश्वर अवतार। भगवान के 10 और अवतार हुए जिसके साथ 10 देवियां भी हैं।
10 अवतार हुए, भगवान के 10 देवियां हैं, जिनका महाराज बहुत घोर देवियां हैं, वो जिनका नाम है 10 महाविद्याएं। वो सब करने योग्य नहीं है महाराज, बताने योग्य भी नहीं है। वो उसमें से छिन्नमस्तिका हैं, बगलामुखी हैं, त्रिपुर भैरवी हैं महाराज। पहले अभी करीब 40-50 साल पहले तक लोग बंगलामुखी किसी के ऊपर कर देते थे महाराज, उसका जीवन, उसका सारा शरीर ही काम नहीं करता था। छिन्नमस्तिका एक देवी हैं जिन्होंने अपना गला काट दिया है, प्यास लगी अपना गला काट दिया, उसमें से 3 धाराएं निकली, 2 उनकी सेविकाएं हैं, वो दोनों रक्त को पी रही हैं और खुद भी रक्त पान कर रही हैं। कहीं देखा होगा, फोटो वगैरह में तो देखा ही होगा। हाँ, नाम बता देता हूँ। पहली हुई जिसका नाम पड़ा महाकाली, दूसरी हुई भुवनेश्वरी, तीसरी हुई श्री विद्या, चौथी हुई, 5वीं हुई भैरवी, 6ठी हुई छिन्नमस्तिका, 7वीं हुई धूमावती, 8वीं हुई बंगलामुखी, 9वीं जो 9वां देवी हुई उनका नाम पड़ा मातंगी, और 10वीं का नाम पड़ा कमला। ये 10 महाविद्याएं हैं, और ये 10 महाविद्याएं घोर महाकाली, भगवान का एक नाम पड़ा महाकाल, उनके साथ महाकाली प्रकट हुई। भगवान का एक दूसरा अवतार हुआ जिसका नाम पड़ा तार, तो उससे कौन सी देवी हुई, जिनका नाम पड़ा तारा। भगवान का तीसरा अवतार हुआ जिनका नाम पड़ा भुवनेश्वर, तो उससे कौन सी देवी उनके साथ प्रकट हुई, जिनका नाम पड़ा भुवनेश्वरी। एक भगवान का जो चौथा अवतार हुआ उनका नाम पड़ा षोडश, उनके साथ कौन सी देवी उत्पन्न हुई, श्री विद्या षोडशी। भगवान का एक अवतार हुआ भैरव, तो उससे भैरवी हुई। भगवान का एक अवतार हुआ छिन्नमस्तक, जिससे छिन्नमस्तिका का अवतार हुआ। भगवान का एक अवतार हुआ धूमवान, उससे एक स्त्री साथ में पैदा हुई जिनका नाम पड़ा धूमावती। भगवान का एक अवतार हुआ बंगलामुख, जिससे बंगलामुखी हुई, इनका मैंने बता दिया, बड़ी खतरनाक देवी हैं। 9वां अवतार हुआ मातंग भगवान का, उन्हीं के साथ एक देवी प्रकट हुई जिनका नाम पड़ा मातंगी। भगवान का 10वां अवतार हुआ जिसका नाम पड़ा कमल अवतार, तो देवी का नाम पड़ा कमला। मैंने सुना है भगवान का 11 अवतार हुए हैं जो एकादश रुद्र के नाम से विख्यात हैं। जरा आप उनकी भी कथा हमें सुना दीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। वीडियो को रोक दो, बंद नहीं, रोक दो। ये भगवान के जो एकादश अवतार, तो मैंने इनकी बहुत विशेषता सुनी है। इनका कैसे जन्म हुआ, इनकी क्या कथा है, जरा आप हमें विस्तार में सुनाइए। तो देखिए, इनकी 2 कथाएं मिलती हैं। एक रावण के द्वारा, रावण ने अपने सिर को काटा, तो एक एक सिर को चढ़ाता गया, तो 10 सिर चढ़ाया तो 10 रुद्र प्रसन्न हो गए, उसमें से एक रुद्र नाराज हो गया। एक कथा मिलती है। दूसरी कथा कल्प के भेद से मिलती है कि एक बार की बात है, एक कोई राक्षस हुआ। वो राक्षस महाराज इतना देवताओं को परेशान कर लिया, इतना देवताओं को परेशान कर लिया कि सारे देवता मिलकर के गए अपने पिता, देवताओं के पिता कौन है, परमात्मा, ब्रह्मा, हाँ, बृहस्पति महाराज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
सारे देवता लोग अपने पिता कश्यप के पास गए। कश्यप की बहुत सारी पत्नियां हैं, जिसमें से एक दिति हैं, एक अदिति हैं। अदिति से देवता लोग हुए, दिति से असुर हुए। 5 उनकी प्रमुख पत्नियां मानी जाती हैं। उसी से एक हुए हैं अरुण और गरुण, उसी से एक हुए हैं सर्प। तो ये देवता लोग किसके हैं? इन्हीं कश्यप के माध्यम से भगवान वामन का भी अवतार हुआ था। सारे देवता लोग अपने पिताजी के पास गए, त्राहि माम पिताजी कुछ करिए, ये दुष्ट असुर मुझे बड़ा परेशान कर रखा है, क्या करें। अब भाई पिता है, पिता को अपने पुत्र से बड़ा प्रेम होता है। कश्यप ने कहा, अरे पुत्रो तुम चिंता मत क्यों, मैं हूं ना, मेरे रहते तुम लोग चिंता करो। कश्यप जी चल दिए भगवान की तपस्या करने के लिए। देवदेव महे कश्यपुवाच देवदेव महेशाना शरणागत वत्सल सर्वेशा परमात्मानं त्वध्यान गयोद्वयो। सारे देवता लोग जाते हैं अपने पिता कश्यप के पास। कश्यप जी जा करके भगवान की तपस्या करते हैं। कहाँ तपस्या करते हैं? काशी क्षेत्र में। जब काशी क्षेत्र में तपस्या किया महाराज, बड़ा भयंकर, बहुत घोर तपस्या किया। जब घोर तपस्या किया तो भगवान प्रसन्न हो गए। जब भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने, कश्यप हाँ बताओ क्या चाहिए तुमको, तुम्हारे तो पुत्र बताओ सारे, कोई देवता है, कोई दानव है, कोई असुर है, कोई वरुण है, कोई अग्नि है, तुमको क्या चाहिए? बोले प्रभु वो जो हमारे पुत्र लोग हैं ना, उन पे बड़ा कष्ट आया हुआ है। बोले अच्छा मैं क्या करूं? भगवान अवतार लेकर के उनके कष्ट को दूर करिए। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है। भगवान ने कहा कि हे कश्यप, तुम्हारी एक पत्नी है जिसका नाम है सुरभि। देखिए कश्यप की एक पत्नी का और नाम आया, क्या नाम है? सुरभि। सुरभि के माध्यम से मैं 11 अवतार लूंगा, जिनका नाम होगा कपाली, पिंगलो, भीमो, विरूपाक्षो, विलोहित, शास्ता, जपात, अहिर्बुधन, शंभुश्चंडो भवस्तथा। 11 मैं 11 रूपों में अवतार लूंगा। ये जगत हमको 11 रुद्रों के नाम से जानेगा। नाम सुन लीजिए, पहला कपाली, दूसरा पिंगल, तीसरा भीम, चौथा विरूपाक्ष, पांचवा विलोहित, छठा शास्ता, सातवां अजपात, आठवां अहिर्बुधन, नौवां शंभो, 10वां चंड और 11वें का नाम होगा भव। ये हमारे प्रमुख 11 अवतार होंगे। और ये जो 24 बोलते हैं ना, कितने कोटि देवता हैं? कोटि माने होता है देखिए प्रकार, और कोटि माने करोड़ भी होता है। जैसे एक नाम के कई अर्थ होते हैं, एक नाम के कई अर्थ होते हैं। जैसे अब मेरे शास्त्र में एक नाम आया गौ। क्या आया? गो। गो तो गो माने पृथ्वी भी होता है, गो माने इंद्री भी होता है, और गो माने गाय भी होता है। गो माने पृथ्वी भी हुआ, गो माने इंद्री। गोस्वामी जी ने लिखा है ना, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने। जैसे एक शब्द है सैंधव। क्या शब्द मैंने बोला? मैंने बोला सैंधव। सैंधव का अर्थ होगा, सैंधव एक नमक भी होता है, सेंधा नमक जो व्रत में आप लोग खाते हो। तो एक सैंधव नाम का घोड़ा भी होता है, और सैंधव नाम का नमक भी होता है। तो वो अब देखिए, वो समय समय की बात है, उसको कहाँ कहाँ लगाना है। अब मान लीजिए जैसे कोई भोजन करने बैठा है, कोई एक राजा था, वो राजा भोजन करने बैठा था। उसने अपने सेवक से कहा, ये सेवक सैंधवम आनयति। क्या? सैंधवम आनयति। राजा क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है। तो अब वो सेवक ला करके घोड़ा दे देवे तो, हाँ,
और मान लो राजा अब अपना सारा मुकुट उकुट अपना सब अंग वस्त्र वगैरह पहना और महल से निकला, अपने सेवक से कहा, ये सेवक सैंधवम आने अति, ओ कटोरे में ला करके नमक दे देवे। तो क्या हो गया, कहाँ पर कौन सा हमको शब्द लगाना है और किस शब्द की कौन सी व्युत्पत्ति हो रही है वो हमको समय पर देखा जाता है। भगवान ने कहा ये मैं 11 नाम का रुद्र है मेरा ये, तो जो कोटि है, कोटि माने प्रकार भी होता है और कोटि माने करोड़ भी होता है। तो उन 24 प्रकार देवताओं में 11 रुद्र भी हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं। कितने हो गए? 23 हो गए। और एक और है, अब उसको घर जाके खुद ही खोजना, मैं बता दूंगा तो आप लोग क्या खोजोगे? हाँ, पता नहीं, मैंने नहीं सुना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये भगवान ने 11 रुद्र अवतार लेकर के सारे देवताओं को, जो असुरों ने परेशान किया था, सबको मार मीर करके, सबको परास्त करके उन सारे देवताओं का सुखी कर दिया। सारे देवता प्रसन्न हो गए। एक अवतार और मेरा सुनाने का मन हो रहा है महाराज। ये अवतार जब ना सुनाए तब तक दिल भरता ही नहीं। यहाँ पर विराजमान है वो अवतार यहाँ पर विराजमान। सबसे ज़्यादा भगवान से ज़्यादा भगवान के भक्त की पूजा होती है। आप जगह पे देखना, राम जी से ज़्यादा किसका मंदिर मिलेगा? जैसे ही कहा, सूत जी ने कहा अब तुमको मैं एक अवतार सुनाता हूँ। भगवान ने कपि के रूप में अवतार लिया। भगवान का नाम पड़ा कपिध्वज, हनुमान का अवतार। महाराज पूछा, अरे बड़े बताइए बताइए। तो एक बार की बात है कि भगवान ने एक लीला किया। कौन सी लीला? भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। किसने लिया था? भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। समुद्र मंथन के बाद की घटना है, अमृत बांटने के लिए। हमें मत कर देना, आप ही का नाम है अमृत। भगवान ने लीला किया। उस मोहिनी अवतार को देख करके भगवान शिव मोहित हो गए। जब भगवान शिव मोहित हुए, भगवान उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। जब दौड़े तो भगवान शिव का जो तेज था वह स्खलित हुआ। उस तेज को सारे मुनियों ने इकट्ठा करके, एक गौतम की कन्या है जिनका नाम था अंजना। क्या नाम था? अंजना। किसकी कन्या थी वो? गौतम की कन्या थी। तगौतम सुतायाम च तदवीर्यम संभो महर्षिभिः कर्णद्वारा तथा संज्ञा राम कार्यार्थमहीमतम्। ये भगवान का जो अवतार होगा ना, अगले युग में भगवान एक अवतार लेंगे जिनका नाम पड़ेगा राम, रामावतार। भगवान उस समय बंदर भालू की सेना बना करके रावण को पराजित करेंगे। तो भगवान ने सारे देवता उसमें अवतार लिए। कोई ब्रह्मा जी जामवान सब सुना हुआ है। तो सब लोग भगवान कोई ना कोई रूप लेकर के, तो भगवान शिव ने कहा, हे वो जो रावण है ना, इन्हीं का भगत है, इन्हीं की तपस्या करता है, तो तुम भी प्रकट हो। भगवान शिव ने कहा ठीक है। तो जो मोहिनी को देख करके भगवान शिव का जो तेज था, वो तेज का गौतम की एक कन्या थी जिनका नाम था अंजना। अंजना के गर्भ में स्थापित करा। कैसे कराया? तो कर्ण द्वार, कान के द्वारा भगवान शिव का जो तेज था उसको स्थापित कराया अंजना के गर्भ में। अंजना के पति थे जिनका नाम था केसरी और अंजना के माध्यम से साक्षात भगवान का एक अवतार होता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ओम नमः शिवाय।